तो बेटा लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक कॉल्ड मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज स्टेटमेंट। ठीक, स्टेटमेंट क्या होता है। देखो वैसे तो हमको पता है इंग्लिश के अकॉर्डिंग व्हाट इज स्टेटमेंट, बट यहाँ हम लोग मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे व्हाट इज स्टेटमेंट। ठीक, इसमें देखें बेटा अ स्टेटमेंट सॉरी अ सेंटेंस, ठीक है, अ सेंटेंस कोई भी एक सेंटेंस इज कॉल्ड a mathematically acceptable statement, a mathematically acceptable statement if it is either true or false, ठीक है, बट नॉट बोथ। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे एज्यूम करो मैंने बोला कि इंडिया इज ए सिटी। ठीक, मैंने एक स्टेटमेंट बोला बेटा, एक कोई स्टेटमेंट पी मान लो, मैंने बोला इंडिया इज ए सिटी। ठीक, तो अब अगर मैं ये किसी से भी पूछूंगा कि वेदर इट इज ए ट्रू और फॉल्स, तो एवरीवन वुड से दैट इट इज ए फॉल्स। ठीक, बिकॉज इट इज ए कंट्री। ठीक, तो इसका मतलब ये एक मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है, भले फॉल्स है दैट इज अनदर थिंग, बट ये एक मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है। ठीक, जैसे मैंने क्यों एक स्टेटमेंट बोला बेटा, ठीक है, मैंने एक क्यों स्टेटमेंट कुछ भी बोल दिया, जैसे कि एज्यूम करो हाँ गुजरात इज ए स्टेट। ठीक है, क्या सही है, बिल्कुल सही है, ट्रू एक स्टेटमेंट है, ये भी मैथमेटिकली करेक्ट है। ठीक, अब अगर मैंने एक स्टेटमेंट बोला गुजरात इज बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक, अब क्या ये मैथमेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है, सॉरी मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो किसी के अकॉर्डिंग ये ट्रू हो सकता है, किसी के अकॉर्डिंग ये फॉल्स हो सकता है, तो ये जो है मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक, हो सकता है कोई ये बोले कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, कोई ये बोले नहीं ये गलत है, किसी कोई और स्टेट बेस्ट है। तो बेस्ट स्टेट तो इस टाइप की हम जो ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक, अलग अलग वेरिएशन हो सकता है, तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि यार ये मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है। जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, उसको हम बोलेंगे यस दिस इज मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट आता है बेटा, इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आएंगे जिसको हम बोलते हैं निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट ये क्या चीज होता है, ये पढ़ते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक से हर साल हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक, और आता है, कंफर्म है। ठीक, द डिनायल ऑफ ए स्टेटमेंट is called the negation of statement। ठीक है, is called the negation of statement। ठीक है, मतलब डिनायल ऑफ एनी स्टेटमेंट। ठीक, जैसे अगर मान लो मैं इसकी ट्रूथ टेबल की बात करता हूँ, एक चीज होती है ट्रूथ टेबल। ठीक है, ट्रूथ टेबल क्या होता है बेटा, जैसे मान लो एक कोई पी स्टेटमेंट है, वो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स, क्योंकि अगर वो स्टेटमेंट है मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है तो वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक, तो इसको जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका ही होता है निगेशन। तो निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, अगर वो ट्रू है तो वो फॉल्स होगा, और अगर वो फॉल्स है तो ट्रू होगा। ठीक, निगेशन मतलब जस्ट अपोजिट। जैसे मान लो मैंने कहा एक कोई पी स्टेटमेंट बोला कि एज्यूम करो कुछ भी बोल दिया इंडिया इज ए कंट्री। पहली बात तो ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल है। अब इसका जो निगेशन होगा, ठीक है, जो निगेशन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इंडिया इज नॉट ए कंट्री। ठीक है, अब देखो अब ये ट्रू था तो इसका निगेशन फॉल्स होगा ही होगा, कंफर्म। अब अगर मान लो पी फॉल्स होता, अब जैसे मान लो एज्यूम करो मैंने इसका निगेशन पूछा, फर्स्ट वाले इसका निगेशन, तो ये लिख दोगे इंडिया इज नॉट ए सिटी। ठीक है, या इट इज नॉट द केस दैट इंडिया इज ए सिटी, तो ये फॉल्स है तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से होता है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट है,
ठीक है, निगेशन भी स्टेटमेंट है और वो भी, ठीक है। बस इसको ये लिख दोगे, इट इज रिटन लाइक दिस, ठीक, निगेशन ऑफ पी, इसको हम लोग निगेशन ऑफ पी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस पे क्या है, यूज फ्रेजेस, क्या क्या फ्रेजेस तुम यूज कर सकते हैं या कोई भी यूज कर सकता है बेटा, ठीक है। फर्स्ट है इट इज नॉट द केस, इट इज नॉट द केस दैट, ठीक। सेकंड पॉइंट यूज कर सकते हैं, इट इज फॉल्स दैट, ठीक। या फिर थर्ड पॉइंट यूज कर सकते हैं, यूज नॉट बिटवीन द वर्ड्स, मतलब वर्ड्स के बीच में हम नॉट का यूज करके भी निगेशन बना सकते हैं, ठीक। तो निगेशन ऑफ स्टेटमेंट आई होप कि क्लियर हुआ होगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, आता है कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। बल्कि हम स्टेटमेंट में ही दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है। एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड, ठीक। तो अब सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है ये देखते हैं, मतलब इसमें कुछ खास है नहीं। अ स्टेटमेंट इज सिंपल इफ इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर स्टेटमेंट, मतलब अगर कोई एक स्टेटमेंट है जिसको हम और सिंपल स्टेटमेंट में नहीं ब्रेक कर सकते हैं बेटा, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा 29 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, बस ये है। अब ये एक स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। ट्रू है, फॉल्स है, दैट इज अनदर थिंग। इसको हम और सिंपलर स्टेटमेंट में नहीं ब्रेक कर सकते, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। कंपाउंड में क्या होता है बेटा, कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होता है, कंपाउंड में होता है बेटा अ स्टेटमेंट विच इज मेड अप ऑफ two or more statement is said to be a compound statement, ठीक है। इसमें क्या होता है, द टू स्टेटमेंट, नॉर्मली जो दो स्टेटमेंट होते हैं, आर कनेक्टेड बाई एंड और, मतलब एंड या और से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव्स बोलते हैं बेटा, एंड या और को हम कनेक्टिव्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एंड का एग्जांपल लूं, ठीक है, जैसे पी के स्टेटमेंट है 21 इज डिविजिबल बाई 3,7 एंड 21। बहुत ऑब्वियस बात है, इसको मैं तीन स्टेटमेंट में एक्चुअली ब्रेक कर सकता हूं कि 21 इज, इसी को मैंने ब्रेक कर रहा हूं, डिविजिबल बाई 3, ठीक है। एक स्टेटमेंट ये हो गया, फिर 21 इज डिविजिबल बाई 7, और एक स्टेटमेंट हो गया 21 इज डिविजिबल बाई 21। तो इसको तीन फर्दर स्टेटमेंट पे अपन ब्रेक कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद हम इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे। ट्रुथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि इसी से हम लोग के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक। अब इसमें देखेंगे, अगर हमने वन स्टेटमेंट इज P एंड अदर इज Q, ठीक है, and the compound statement which is connected by, and the compound statement which is connected by and
जो एंड से कनेक्टेड है। जैसे मान लो P है, Q है, अब इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं P Q, इसको मतलब होता है P एंड Q, ठीक है। ये एंड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। ए टाइप का बनाएंगे बट इसमें यहाँ पे लाइन नहीं रहेगी, ठीक। अगर P ट्रू है तो केस क्या क्या हो सकते हैं ये याद रखो, ऐसे याद रखो T T F F और फिर T F T F, देख लो सारे केसेस आ गए। ये इसलिए कह रहा हूँ याद रखो बेटा, क्योंकि इसमें आगे सब में ये बनाना पड़ेगा तुमको, इतना तो बनाना ही है। उसके बाद एंड यूज हो रहा है, और यूज हो रहा है, या कुछ और यूज हो रहा है, ठीक है, वो देखेंगे, ठीक। अब P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो ऑब्वियस बात है P एंड Q ट्रू होगा। P ट्रू है एंड Q फॉल्स है, एंड लगाए तो मतलब ये फॉल्स होगा। P फॉल्स है एंड Q ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, और दोनों फॉल्स है तब तो फॉल्स होगा ही होगा, ठीक है। ये इसका एंड का ट्रुथ टेबल होता है, ठीक। इसके बाद हम और का ट्रुथ टेबल देखेंगे, ठीक है, और का ट्रुथ टेबल देखेंगे। अब P Q और को रिप्रेजेंट करने का ऐसा तरीका होता है बेटा, ठीक है, और को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है, ठीक। जैसे मान लो मैंने कह दिया 35 इज ए मल्टीपल ऑफ 5 और 7, ऐसा कुछ कह दिया, ठीक। तो ट्रू 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 T T F F फिर T F T F, ठीक। दोनों ट्रू है तो ऑब्वियस बात है कि ट्रू होगा ही होगा, ठीक है। दोनों ट्रू है तो P और Q ट्रू होगा। एक ट्रू एक फॉल्स तो और लगा हुआ है, और मतलब अगर कोई भी एक हो तो चलेगा, ठीक है। एंड मतलब दोनों का होना जरूरी है, और का मतलब कोई भी एक हो तो चलेगा, ठीक है। हाँ तो बेटा इसमें अब हम लोग देखते हैं कि और जो है, जो और है, तो और को हम लोग दो तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इज यूज्ड इन टू डिफरेंट वेज, ठीक है, टू डिफरेंट वेज, दो डिफरेंट वेज में यूज होता है बेटा। एक है इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव और एक को बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, ठीक। अब ये क्या चीज होता है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, ये समझते हैं हम लोग, ठीक। फर्स्ट वन है इंक्लूसिव और, ठीक। इंक्लूसिव और क्या होता है बेटा, जब जैसे और इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ स्टेटमेंट P और Q और बोथ, मतलब क्या हुआ, एट लीस्ट वन ऑफ टू, ठीक। जैसे एग्जांपल, ए पर्सन हु हैज टेकन मैथ्स और कंप्यूटर कैन अप्लाई ऑफ MSc कंप्यूटर साइंस। मतलब क्या हुआ कि अब एक कोई पर्सन है, वो अगर मैथ्स लिया है या कंप्यूटर लिया है, या अगर दोनों लिया है तो भी ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकता है, तो इसे हम कहेंगे इंक्लूसिव और, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव, ठीक। एक्सक्लूसिव और में जो रहेगा हमारे पास कि और इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ स्टेटमेंट P और Q बट नॉट बोथ। जैसे अगर हम इसका कोई एग्जांपल सोचें तो अ डिस्काउंट ऑफ 5% और 1 T-shirt is available with purchase of a party wear शर्ट, ठीक। मतलब कि अगर एक पार्टी वियर शर्ट तुम खरीदते हो तो या तो 5%, अब ऐसा तो दोनों चीज मिल जाए, 5% डिस्काउंट भी मिल जाए, एक टी शर्ट भी मिल जाए, ठीक। तो ये तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये और हुआ, और वो दोनों अलग अलग है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि एक इंक्लूसिव है एक एक्सक्लूसिव, ठीक।
फिर इसके बाद अब आते हैं बेटा, अभी तक हमने पढ़ा एंड और, ठीक। अब आते हैं हमारे पास क्वांटिफायर्स, ठीक। दो होते हैं, एक आता है देयर एग्जिस्ट और एक होता है बेटा फॉर ऑल, ठीक। फर्स्ट वन लेते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक है। देयर एग्जिस्ट क्या होता है, जैसे हमने कहा, डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि एक स्टेटमेंट लिया मैंने, देयर एग्जिस्ट y belongs to natural number such that y plus 8 is less than 9, ठीक है। अब क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है y बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब रॉन्ग है या राइट है, फॉल्स है या ट्रू है, दैट इज अनदर थिंग, बट ये एक इसका एग्जांपल है, ठीक। फिर है फॉर ऑल और फॉर एवरी, ठीक। तो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। बिल्कुल ये ट्रू है तो इसमें ठीक है, ठीक। तो ये होता है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में और कुछ खास नहीं है बेटा, ठीक। फिर आता है इम्प्लीकेशन। 3 इम्प्लीकेशन होते हैं अपने पास, इफ देन, सेकंड है ओनली इफ, और थर्ड है इफ एंड ओनली इफ, ठीक। सबसे पहला आता है इफ देन। इफ ये होगा देन ये होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, इफ P then Q says that in the event, if the event P is true, then Q must be true, ठीक है। और इसको इम्प्लाई, मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, P इम्प्लाइज Q, ठीक है। या फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये याद रखो, ठीक। P इम्प्लाइज Q, ठीक। इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है ना। ठीक है। अब इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, ठीक। P इम्प्लाइज Q देखते हैं, या फिर और हम ऐसे कह सकते हैं, P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, ठीक। और P ओनली इफ Q, ठीक। अब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट, सॉरी, इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल से कुछ चीज़ें अभी मैं क्लियर करूंगा, जैसे P है Q है, अब P इम्प्लाइज Q हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो मैंने बताया ये याद रखो, TTFF और TFTF, ठीक। दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होता है, ये अच्छे से याद रख लो, एक ट्रू एक फॉल्स, P ट्रू है B तो ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा ये ट्रू होगा। अब ये कंफ्यूजन होगा तुम लोगों की, इसका कोई एक एग्जांपल बताइए सर, ये नहीं समझ में आया क्या कि ये TFTT कैसे आ रहा है, ठीक। देखो, इफ देन, जैसे मान लो एक P मैंने एक स्टेटमेंट एज्यूम किया, अब ध्यान से सुनना, P एक स्टेटमेंट एज्यूम किया, जैसे तुम्हारे पापा ने बोला, एज्यूम करो कि इफ यू गॉट सेलेक्टेड इन JEE Q, then he will gift you a bike, ठीक। देखना ध्यान से, इफ देन लगा हुआ है, ठीक, मतलब इम्प्लाइज वाला, ये P है ये Q है, ठीक।
अब अगर एज्यूम करो कि तुम सेलेक्ट हो गए तो तुम्हें बाइक मिल गई, तुम सेलेक्ट हो गए और बाइक मिल गई, तो ठीक है, ट्रू है, दोनों ट्रू हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। अब तुम सेलेक्ट हो गए, देखो मोटो क्या है, ये बाइक लेना, सेलेक्ट होना नहीं, बाइक, अपन का मोटो क्या रहेगा, बाइक लेना, ठीक, ऐसा समझो। तुम सेलेक्ट हो गए और पापा मुकर गए, बाइक नहीं देंगे, ये गलत हो गया, तो तुम्हारे हिसाब से ये क्या होना चाहिए, फॉल्स। अब तुम सेलेक्ट नहीं हुए, ये फॉल्स हो गया, ठीक, लेकिन रोने धोने लगे तो ठीक है, बाइक मिल गई, फाइनली भाई हमको बाइक तो मिल गई, तो फाइनली क्यू तो ट्रू हो गया, तो ये ट्रू हो जाता है, ठीक है। और अगर तुम सेलेक्ट भी नहीं हुए और बाइक भी नहीं मिली, समझो अगर सेलेक्ट नहीं हुए, बाइक नहीं मिली, तो ठीक है, लॉजिकली तो ठीक है ना, लॉजिकली ट्रू चीज है, ठीक। तो इस तरह से होता है TFTT, ठीक है, समझ में आ गया। ये याद रखो एक चीज, निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है बेटा, ठीक है, निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है, मतलब अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये जो है P एंड निगेशन ऑफ Q के इक्वल होता है, ठीक है। ये अगर प्रूव करना चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, चलो एक बार देख लेते हैं। जैसे मुझे P चाहिए, Q चाहिए, ठीक, निगेशन ऑफ Q चाहिए, P इम्प्लाइज Q चाहिए, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q चाहिए, ठीक, और P एंड निगेशन ऑफ Q चाहिए, ठीक। ये तो मुझे याद है TTFF, ये पता है TFTF, ठीक। अब निगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, यहाँ पे F हो जाएगा, ये T हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये T हो जाएगा, ठीक। P इम्प्लाइज Q मैंने ऊपर लगाया हुआ है TFTT, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, FTFF। P एंड निगेशन ऑफ Q, P एंड निगेशन ऑफ Q, एंड लगा है साथ में, तो एंड मतलब दोनों ट्रू तब ट्रू, तो ये वाला फॉल्स, फिर ये ट्रू, फिर फॉल्स, फिर फॉल्स। देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, एग्जैक्ट सेम है कि नहीं, तो ये होता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये याद रखना हमको, इसीलिए, ठीक है, कैसे पूछे जाएंगे वो भी बताऊंगा आगे, ठीक, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या देखेंगे, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक। बाई कंडीशनल का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, और कभी ऐसा लिखा होगा IFF, ठीक, तो भी इसका मतलब होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इसका मतलब क्या होता है ये समझना, ये होता है बेटा P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, P और Q दिया है TTFF TFTF, ठीक। हम पहले P इम्प्लाइज Q निकालेंगे, वो क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, यहाँ फॉल्स, ये ट्रू ये ट्रू, ठीक, और Q इम्प्लाइज P निकालेंगे, ठीक है। तो बस ये याद रखो कि अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो गया, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स आएगा, बस ये याद रखो, ठीक। T तो T होगा, वैसे क्या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है, ठीक, यानी कि ये ट्रू आना चाहिए, ठीक, ठीक, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ये फॉल्स आएगा और यहाँ ट्रू। अब इन दोनों का एंड मतलब P डबल इम्प्लाइज Q, ठीक, ट्रू ट्रू ट्रू, ये फॉल्स और ये ट्रू, तो ये आता है इसका ट्रूथ टेबल, ठीक, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डुअलिटी, ठीक है, कुछ खास है नहीं इसमें डुअलिटी में। डुअलिटी कभी भी आए तो रिप्लेस दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, मतलब एंड को और से रिप्लेस कर दो और को एंड से किसी भी क्वेश्चन में, तो उसका मतलब वो तुमने उसका डुअलिटी फाइंड आउट कर लिया, ठीक। फिर तो अब नेक्स्ट एक पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, जिसे हम कहते हैं टोटोलॉजी, ठीक है। टोटोलॉजी क्या होता है ये देखते हैं। टोटोलॉजी का मतलब हुआ बेटा स्टेटमेंट
विच इज ऑलवेज ट्रू, ठीक, जो ऑलवेज ट्रू हो फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल ट्रूथ वैल्यूज, फॉर ऑल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट is termed as टोटोलॉजी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टोटोलॉजी, ठीक। जैसे P और निगेशन ऑफ P, मतलब जैसे P है तो वो ट्रू होगा, ये फॉल्स, P ट्रू या फॉल्स हो सकता है, तो निगेशन ऑफ P क्या होगा, फॉल्स, ट्रू। अब P और निगेशन ऑफ P, तो ये ट्रू और ट्रू, तो ये क्या हो गया, ये एक टोटोलॉजी हो गया, ठीक है। टोटोलॉजी के बाद एक आता है बेटा नेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक, कॉन्ट्राडिक्शन। इफ द स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स, ठीक है, या इसे फॉल्सी भी बोलते हैं, इज कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे P एंड निगेशन ऑफ P, जैसे P है और निगेशन ऑफ P है, तो ट्रू फॉल्स होगा या फॉल्स ट्रू होगा, ठीक। P एंड निगेशन ऑफ P ये हमेशा फॉल्स होगा, ठीक, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्शन को हम लोग फॉल्सी भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको हम लोग फॉल्सी भी बोलते हैं, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन या फॉल्सी, ठीक। तो अब इसके बाद एक नेक्स्ट चीज आती है जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, यही होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। इसका कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है ये समझते हैं हम, ठीक है। कन्वर्स, कन्वर्स क्या होता है बेटा, इसमें कन्वर्स का मतलब हुआ कि ऐसे देख लो, द कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट P Q is defined as, ठीक, मतलब अगर P implies Q दिया, इसका तुमसे कन्वर्स पूछ लिया, तो तुम्हें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है वो, Q implies P, ठीक। इनवर्स में क्या होता है बेटा, ठीक है, इनवर्स का भी पूछा तुमसे, जैसे तुमसे पूछ लिया P implies Q का इनवर्स बताओ, तो इसका मतलब इसका इनवर्स क्या होगा, निगेशन ऑफ P implies निगेशन ऑफ Q, ठीक। और इसी का अगर हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार आ चुका है, ठीक, P implies Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछते हैं, ठीक है, ठीक ठीक। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, निगेशन ऑफ P implies, सॉरी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P, ठीक, ये होता है इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। अभी बेटा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे, मैं इसीलिए पहले थ्योरी करवा रहा हूँ, ठीक है, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग स्टेटमेंट्स तो बहुत, मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे देखेंगे, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में जो फर्स्ट वन होता है वो होता है बेटा आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ का क्या मतलब हुआ, सिंपल सा मीनिंग है कि P एंड P जो है वो P के इक्वल होगा, और P और P जो है ये भी P के इक्वल होगा, बहुत ऑब्वियस बात है, ठीक।
फिर सेकंड होता है बेटा कम्यूटेटिव लॉ। ये सब इजी से हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक। लेकिन अब ठीक है लिख लेते हैं। ये होता है बेटा P एंड Q, ये Q एंड P के इक्वल होता है, और P और Q ये भी Q और P के इक्वल होता है, ठीक। वही चलेगा जो हम लोग पहले ये सब पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। फिर होता है बेटा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉज। ये क्या होता है, जैसे कभी P एंड Q एंड R लिखा है तो ये हो जाएगा P एंड Q एंड R, और P और Q और R लिखा है तो हो जाएगा R, ये हो जाएगा P और Q और R के ऊपर, ठीक। तो ये सब इजी है, अभी जहाँ टफ आएगा वहाँ बताता हूँ मैं, ठीक। ये दो थोड़े से। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। तो ये हो जाएगा P एंड Q और R, ये ध्यान देना, ये होता है P एंड Q और P एंड R, ठीक। फिर P और Q एंड R, फिर होगा P और Q एंड P और R, ठीक। P एंड Q एंड R, ठीक है। तो ये होगा P एंड Q एंड P एंड R, P और Q और R, P और Q और P और R, ठीक। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है जो मैंने अभी बताया। P अगर एंड है तो ये कैसे चेंज हो रहा है, ठीक, और है तो कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया बेटा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, और निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक। और फिर इसके बाद जो ये एक जो रहेगा कॉन्ट्रापोजिटिव लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रापोजिटिव लॉ कहाँ पढ़े थे बेटा, ये मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट। ये रहा कॉन्ट्रापोजिटिव, ये रहा, ठीक। ये मैंने बताया था ना, यही चीज़ है बस, ठीक। ये इसलिए इंपॉर्टेंट मैं दूसरी बार इसलिए भी करवा रहा हूँ क्योंकि ये इस पे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं ये हम लोग देखेंगे। P इम्प्लाइज Q जो है तो निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P के इक्वल होता है, ठीक। इसके अलावा तो ऐसा सच थोड़े बहुत होते हैं बट ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस देखेंगे इस पे, ठीक बेटा। हाँ तो बेटा अब हम लोग इसमें एक टॉपिक और देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। क्या है कि जैसे निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स का जो निगेशन के बारे में एक बार देखते हैं, ठीक। जैसे अगर मैंने कहा कि फर्स्ट देखते हैं निगेशन ऑफ P एंड Q, ये किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा, ये इक्विवेलेंट होता है निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। चलो इसको प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे एज्यूम करो ये एक P स्टेटमेंट है, ये Q है, दो स्टेटमेंट है अपने पास P Q, ठीक। मैंने बताया हुआ है T T F F और T F T F, ठीक। अब हमको चाहिए क्या क्या, निगेशन ऑफ P भी चाहिए, निगेशन ऑफ Q चाहिए, ठीक। और क्या क्या चाहिए हमको, P एंड Q चाहिए, निगेशन ऑफ P एंड Q चाहिए, ठीक। और फिर निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q चाहिए, ठीक। और फिर मुझे जो प्रूफ करना वो हो जाएगा। अब एक मिनट, इसमें मैं एक लाइंस ड्रॉ कर दूं बीच में, ठीक है। अब निगेशन ऑफ, ठीक, निगेशन ऑफ P क्या होगा,
ये हो जाएगा बेटा एफ एफ टी टी, निगेशन ऑफ क्यू क्या होगा, एफ टी एफ टी पी एंड क्यू। ठीक है, पी एंड क्यू क्या हो जाएगा बेटा, जब दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये फॉल्स, फिर ट्रू ट्रू ट्रू, और निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू मतलब ये और ये, इन दोनों का एंड, पहला फॉल्स फिर फॉल्स फिर फॉल्स फिर ट्रू। अब देखो बेटा इन दोनों का देखो ट्रुथ टेबल सेम है कि नहीं, तो इसको मैं इसके इक्विवेलेंट लिख सकता हूं। तो ये हो गया पहला जो है वो निगेशन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, सेकंड क्या आता है इसी में, सेकंड क्या आता है, निगेशन ऑफ पी और क्यू, ये इक्विवेलेंट होता है निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू के। ठीक है, सिमिलरली, एकदम सिमिलरली हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, अगर हम चाहें तो इसको भी प्रूफ कर सकते हैं बेटा। कैसे प्रूफ कर सकते हैं देखते हैं। वही चीजें P आएगा Q आएगा, निगेशन ऑफ P आएगा, निगेशन ऑफ Q आएगा, फिर यहाँ पे P और Q की जरूरत पड़ेगी हमको, निगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, निगेशन ऑफ P और Q, और फिर निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q की जरूरत पड़ेगी। ठीक, यहाँ पे लाइंस ड्रॉ हो जा रही हैं। ठीक है, टी टी एफ एफ और फिर टी एफ, निगेशन ऑफ पी हो जाएगा बेटा एफ एफ टी टी, निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा बेटा एफ टी, फिर पी और क्यू क्या हो जाएगा बेटा टी 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 एफ। अब निगेशन ऑफ पी और क्यू क्या हो जाएगा एफ 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 टी, और निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। ठीक, फॉल्स फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू, सॉरी एंड ना, ये एंड लगा हुआ है सर, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ। ठीक है, तो ये हम इस तरह से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट याद रखें, इजी है याद रखना, देख लो दोनों को ही अगर हम देखते हैं। ठीक है, दोनों देखते हैं, अगर बीच में एंड है तो वो और के साथ ओपन होता है, और है तो एंड के साथ ओपन होता है, बस। ठीक, थर्ड वन है बेटा निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू। ठीक है, इसको लिखते हैं P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक, ये पहले भी बता चुका हूं। ठीक, और इसको भी इसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। फोर्थ वन है निगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल Q। ये होता है बेटा, ये थोड़ा याद रखने वाला है, P एंड निगेशन ऑफ Q और Q एंड निगेशन ऑफ P। ठीक है, इन दोनों को भी हम पूरा ट्रुथ टेबल बना के प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम जो है इसके आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसे इसमें क्या है कि P कंडीशनल Q और R इज फॉल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉल्स। ठीक, अच्छा कंडीशनल वाले में अगर हमको याद हो, ठीक है, P कंडीशनल Q मैं बनाता हूँ, इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। P और Q है टी टी एफ एफ, है ना, और टी एफ। ठीक है, ये बात सही है। अब अगर मैं P कंडीशनल Q, ठीक है, इसको बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक, तो ये कब होगा, ये तो ट्रू होता है, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, याद होगा अगर। ठीक, मैंने कंडीशनल वाला बताया हुआ है बेटा, मतलब पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स, तभी कंडीशनल वाला फॉल्स होता है। ठीक, तो अब ये कह रहे हैं कि भाई ये फॉल्स है मेरे पास, तो इसका मतलब P को ट्रू होना ही पड़ेगा। तो P तो बेटा ट्रू हो गया, P क्या हो गया, P जो है P इज ट्रू। ठीक, और ये भी पता चल गया Q और R जो है वो फॉल्स है। अच्छा, और लगा हुआ है बीच में और फॉल्स है, तो मतलब Q को भी फॉल्स होना पड़ेगा और R को भी फॉल्स, क्योंकि अगर एक भी ट्रू हो गया तो वो ट्रू हो जाता है और में, याद होगा। तो Q इज फॉल्स एज वेल एज R इज फॉल्स। समझ में आया कैसे हो रहा है? तो इस तरह से हम लोग, या फिर हम लोग ऐसे चेक भी कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि अब P Q R कभी भी 3 वाले आए तो कोशिश करो कि ट्रुथ टेबल मत बनाओ, क्योंकि केवल 2 वाले में तो जैसे ठीक है 4 का बन गया, P Q R में 8 पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं।
थोड़ा टफ हो जाता है वो। तो ये TFF, दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का ये निगेशन पूछ रहे हैं तुमसे। ठीक, अच्छा मैंने अभी बताया है अभी जस्ट पहले कि P कंडीशनल Q, इसका निगेशन क्या होता है? इसका निगेशन होता है P एंड निगेशन ऑफ Q, है ना। तो जो इसका निगेशन हो जाएगा बेटा, ठीक है, अब इसका निगेशन सोचो क्या होगा, P एंड निगेशन ऑफ Q एंड R। अब ऐसा कोई दिख रहा है क्या मुझे? ठीक है, P एंड, अब देखो, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P एंड, अब मैंने अभी पहले भी बताया हुआ निगेशन ऑफ Q एंड R, ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ R। ठीक, अभी हमने प्रूफ किया जस्ट, तो हो जाएगा निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ R। ठीक है, तो बेटा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये जेई मेंस 2020 का है। ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट में कुछ जेई मेंस के क्वेश्चन देखते हैं तो कॉन्फिडेंस आएगा अपने को कि हाँ किस तरह। ये चैप्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर पेपर में मैंने पहले भी बताया कि एक क्वेश्चन जरूर आता है, और ऐसा नहीं होगा 2-3 क्वेश्चन आ गया, वो नहीं होगा, बट एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही। और एकदम इजी सा चैप्टर होता है, मुश्किल से हाफ एन आवर का एक चैप्टर है। ठीक, देखा ही हमने कि हाफ एन आवर में पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। अब तो अपन क्वेश्चन ही कर रहे हैं। ठीक, तो देखो अब ये पूछ रहा है कि इट इज फॉल्स। तो पहला तरीका क्या है, मैं एक प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, अगर अपने पास टाइम होगा तो हम लोग जो कर सकते हैं कि भाई P बना ले, Q बना ले, समझो TTFF TFTF। ठीक, हमको निगेशन ऑफ Q चाहिए तो वो भी बना लेते हैं FTFT। ठीक, फिर हमको क्या चाहिए बेटा, P एंड निगेशन ऑफ Q चाहिए। ठीक, देखते रहना, P एंड निगेशन ऑफ Q चाहिए तो P एंड निगेशन ऑफ Q, P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, एंड में क्या होता है बेटा, एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू वरना फॉल्स। पहला वाला फॉल्स हो जाएगा, दूसरा वाला ट्रू हो जाएगा, तीसरा वाला फॉल्स हो जाएगा, चौथा वाला फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अब P कंडीशनल P एंड निगेशन ऑफ Q, मतलब कि ये और ये, इसमें क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स वरना ट्रू, तो मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स वरना ट्रू। तो इसमें भी ट्रू होगा, नेक्स्ट वाले में भी ट्रू होगा, लास्ट वाले में भी ट्रू होगा। अब ये कहना है कि ये फॉल्स है, देखो ज्यादा टाइम नहीं लगा हमको इसमें, ये फॉल्स है। फॉल्स कब आ रहा है देख लो बेटा, जब P भी ट्रू है एज वेल एज Q भी ट्रू है। एक तो ये मेथड है हमारे पास। एक और मेथड क्या हो सकता है यार, कि जो हमने अभी पहले किया, P कंडीशनल ये मेरा फॉल्स है। ये फॉल्स कब होता है, पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, मतलब P इज ट्रू, ये तो हमको डायरेक्ट पता चल गया, ये अल्टरनेट मेथड है बेटा। ठीक, अब P ट्रू है तो ये ट्रू है, मतलब P एंड निगेशन ऑफ Q क्या होना चाहिए, ये फॉल्स होना चाहिए, और ये हमको पता है कि ट्रू है। ठीक है, एंड लगा हुआ है बेटा। ठीक है, अब दोनों ट्रू तब ट्रू ही हो जाएंगे, तो मतलब ये जो है ये पूरा ये फॉल्स होना चाहिए, मतलब निगेशन ऑफ Q इज फॉल्स, देयरफॉर Q इज ट्रू। तो ये एक अल्टरनेट मेथड है और ये पूरा हमारे पास ट्रुथ टेबल वाला मेथड है। दोनों में से कोई भी मेथड, कोई भी अप्रोच हम कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा और टाइम बहुत ज्यादा दोनों में ही नहीं लगता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 बार पूछा गया है, ऐसा कम ही होता है कि जेई मेंस 2017 एज वेल एज 2019 में पूछा गया है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मैंने पहले भी बताया था। ठीक, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ स्टेटमेंट, देखो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, एक इफ देन के साथ जुड़ा हुआ है। इफ देन का मतलब अगर मैं इस स्टेटमेंट को P एज्यूम करता हूँ, ठीक, तो इफ देन वाला क्या होता है, ये होता है बेटा। ठीक, इफ देन का मतलब यही तो होता है। ठीक, एरो वाला साइन। तो इफ 2 नंबर्स आर नॉट इक्वल, ये बेटा P हो गया स्टेटमेंट, देन इफ देन का ये हो गया देयर स्क्वायर आर नॉट इक्वल, ये हो गया Q। ठीक, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, मैंने बताया हुआ है 2 बार। ठीक है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, ठीक, इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है बेटा वो होता है निगेशन ऑफ Q एरो या कंडीशनल निगेशन ऑफ P, मतलब पहले Q का निगेशन फिर P का। अब Q का निगेशन सोचो, देयर स्क्वायर आर नॉट इक्वल, तो इफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स आर इक्वल। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन में है
और लास्ट ऑप्शन में देन निगेशन ऑफ पी सोचो, टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, टू नंबर्स आर इक्वल, निगेशन क्या होता है, अगर नॉट लगा है तो हटा दो, नहीं लगा है तो लगा दो, ठीक। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर से अच्छे से हमको सोचने, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। देखो 2 बार एक ही क्वेश्चन आ गया, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स आर इक्वल, पहले निगेशन ऑफ क्यू किया नॉट हटा के, फिर निगेशन ऑफ पी किया नॉट हटा के, ठीक है। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये 2016 में जेई मेंस में पूछा गया है ऑनलाइन। इसमें भी देखो मैं इसीलिए ले रहा हूँ, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, वही इफ और देन से एक स्टेटमेंट दे दिया, उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मतलब पी इज टू क्यू दे दिया तुमसे, मतलब पी कंडीशनल क्यू दे दिया, और इसका तुमसे क्या पूछा है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये इसीलिए ये इस फॉर्म में आता है। तो निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ पी। चलो पी स्टेटमेंट सोचते हैं क्या है, ठीक है। पी स्टेटमेंट क्या है, द साइड्स ऑफ द स्क्वायर डबल, इफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर डबल्स, ठीक। यह पी स्टेटमेंट, इट्स एरिया इंक्रीजेस 4 टाइम्स, यह क्यू स्टेटमेंट, समझ में आया। अब सोचो निगेशन ऑफ क्यू, मतलब कि ये होना चाहिए एरिया डज नॉट इंक्रीजेस 4 टाइम्स, ये चेक करते हैं किसमें, इफ द साइड्स, नहीं ये तो पहला स्टेटमेंट होगा नहीं, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर डज नॉट इंक्रीजेस 4 टाइम्स, हाँ ये हो सकता है। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीजेस 4 टाइम्स, नहीं ये भी नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता हटाओ। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीजेस, पहली बात तो केवल यही हो ही सकता है, ठीक है, बट आगे भी चेक कर लो। देन इट्स साइड्स नॉट डबल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, साइड डबल्स तो इट्स साइड नॉट डबल, ठीक। तो इस तरह का कॉन्ट्रा पॉजिटिव के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो बेटा ये क्वेश्चन भी 2019 अप्रैल में आया कि बूलियन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं बेटा इसको, ये चीज ध्यान रखना, इज इक्विवेलेंट टू। सबसे पहला तरीका क्या है, पहला तो यही तरीका है कि जो एक ट्रुथ टेबल वाला मैं तरीका बताता हूँ बेटा, पी बनाओ क्यू बनाओ, ठीक, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, ठीक। फिर क्या करो बेटा, एक निगेशन ऑफ क्यू हमको चाहिए, तो ये बना दो बेटा एफ टी, ठीक। फिर पी कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू चाहिए, ठीक, तो पी कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू, ठीक। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ठीक है। फिर इसका पूरे का निगेशन चाहिए हमको, तो हो जाएगा बेटा टी एफ एफ एफ। अब सोच लो, मेरे ख्याल से ऐसा हमने कभी देखा हुआ है, ठीक है, पी एंड क्यू में हमने देखा है, पी एंड क्यू बना के देखो बेटा, जो इजी लगे पी और क्यू, पी एंड क्यू पहले चेक कर लिया करो, पी एंड क्यू बनाओगे तो आएगा टी एफ एफ एफ, बिल्कुल ठीक है, आ गया आंसर। या एक और तरीका है इसका कि मैंने बताया निगेशन ऑफ पी इज टू पी कंडीशनल क्यू, ठीक है। इसका जो निगेशन होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू के, ठीक। तो जो इसका है ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, और डबल निगेशन बेटा वापस से, क्योंकि एक बार निगेशन करें फिर निगेशन, मतलब फिर से वही स्टेटमेंट आ गया, तो हो जाएगा पी एंड क्यू। अब ये थोड़ा सा डायरेक्ट, ये जल्दी हो गया बिल्कुल, इसमें थोड़ा टाइम लगा ये वाले में ट्रुथ टेबल, बट कई बार होता क्या है कि अब ये चीज भूल गया, अगर तुम अगर ये भूल गए वहां पे, अब टाइम है अपने पास, तो अपन ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके, एक ये क्वेश्चन भी हो सकता है बेटा, पी कंडीशनल क्यू एंड आर आर फॉल्स, तो पी क्यू आर क्या होगा। मैंने पहले भी बताया, 2 क्वेश्चन कर चुके हम कि इसको ट्रू होना, देखो पी क्यू आर 3 आ जाए तब ट्रुथ टेबल अवॉइड करो, बन जाएगा ऐसा नहीं है, बट अवॉइड करो, ठीक। ये ट्रू होना चाहिए और ये फॉल्स होना चाहिए, तो P इज ट्रू, ठीक। तो एक तरह से ऑप्शन में देखो तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन बचा, मतलब सेकंड और थर्ड तो एलिमिनेट ही हो गया, और Q और R जो है वो फॉल्स होना चाहिए, ठीक। मतलब एक ट्रू होगा एक फॉल्स होना चाहिए। अब ऑप्शन में चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि दोनों फॉल्स पे तो फॉल्स हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज TTF, दैट इज माई आंसर, ठीक है बेटा। ओके, हाँ तो बेटा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 5, कुछ हमने लास्ट देखे क्वेश्चंस मेंस बुक के, ठीक है। अब कुछ ये भी देखते हैं
कि इफ x इज इक्वल टू 5, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू -2, ठीक, देन, तो इफ और देन टाइप चीज है, तो हम 3 एज्यूम करते हैं ये स्टेटमेंट्स, ठीक है, सॉरी, हम 3 स्टेटमेंट्स एज्यूम करते हैं बेटा, एक P, एक Q और एक R, ठीक। P स्टेटमेंट मैंने एज्यूम किया x इज इक्वल टू 5, Q स्टेटमेंट मैंने एज्यूम किया y इज इक्वल टू -2, और R एक स्टेटमेंट मैंने एज्यूम किया x -2 y इज इक्वल टू 9, ठीक। ये कह रहा है P एंड Q, ठीक, P एंड Q, और इफ और देन लगा है, मतलब कंडीशनल R, ठीक। द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, ठीक है, तो इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा बेटा, देखो जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है। अगर कभी ऐसे लिखा है P Q, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है बेटा, निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P, ठीक है, यही तो होता है इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक। तो इस वाले का ये है बेटा, ये सामने लिखा है तुम्हारा, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा निगेशन ऑफ R, फिर निगेशन ऑफ P एंड Q, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, निगेशन ऑफ R कंडीशनल निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ठीक। तो निगेशन ऑफ R का क्या मतलब हो गया भाई, कि x - 2y इज नॉट इक्वल टू 9, ठीक। फिर इफ देन निगेशन ऑफ P का मतलब हो गया x इज नॉट इक्वल टू 5, और निगेशन ऑफ R y इज नॉट इक्वल टू -2, दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है बेटा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट इफ द क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, तो हमने क्या किया है, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, इसको एक P स्टेटमेंट मान लिया, एंड इट इज ए रोम्बस, इसको एक Q स्टेटमेंट मान लिया मैंने, ठीक है। मैंने P स्टेटमेंट एज्यूम किया, एक क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, ठीक है, और एक Q स्टेटमेंट एज्यूम किया है, क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस, ठीक। अब गिवन क्या है बेटा, P कंडीशन Q कंडीशनल दिया हुआ है, इसका निगेशन मुझसे पूछा, मैंने पहले भी बताया, निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q, ये क्या होता है बेटा, P एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक। P एंड निगेशन ऑफ Q का मतलब हो गया, P तो वैसा ही रहेगा, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, वो कंडीशन वाला नहीं है, तो इफ और देन नहीं लगेगा, तो पहली बात तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो वैसे ही रॉन्ग हो गए, ठीक। तो क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर एंड सेकंड वाले का निगेशन कर दो बेटा, इट इज नॉट ए रोम्बस, तो दैट इज ऑप्शन 3 इज माई करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा, ओके। अब इसके बाद आते हैं द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। अब यहां पे भी हम क्या करेंगे, 2 स्टेटमेंट एज्यूम करेंगे। P मैंने एक स्टेटमेंट एज्यूम किया था, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है, और एक Q स्टेटमेंट एज्यूम किया मैंने, 8 इज लेस देन 10, ठीक। यहां पे दिया क्या था, P एंड Q, मुझसे क्या पूछा, निगेशन ऑफ P एंड Q, तो ये क्या होता है, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ठीक, ये मैंने बताया हुआ है। तो मतलब 2 निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5, और इसका निगेशन क्या हो जाएगा बेटा, 8 इज लेस देन 10, मतलब कि 8 इज, यहां पे क्या हो जाएगा, तो लेस देन है, तो लेस देन का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ठीक। तो ऑप्शन 3 इज माई करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। वेयर आर यू गोइंग, अच्छा ये ट्रू है या फॉल्स है, देखो मैंने क्या कहा, मैथमेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट सोचना है तुमको, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रामेटिकल मिस्टेक और ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक। ग्रामेटिकली करेक्ट तो स्टेटमेंट है ही, बट मैथमेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट, तो वेयर आर यू गोइंग, ये ट्रू फॉल्स ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं बेटा, तो ये मैथमेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। लॉजिक इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अब किसी स्टूडेंट के हिसाब से लॉजिक इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है, जबकि किसी के हिसाब से नहीं हो सकता है। तो कोई कहेगा ये ट्रू है, कोई कहेगा फॉल्स है, तो ये भी बेटा नहीं हुआ।
अ ट्रायंगल इज ए सर्कल एंड 10 इज ए प्राइम नंबर। देखो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक, डेफिनेटली सारे बच्चे यही कहेंगे फॉल्स है, बट ये ट्रू है या फॉल्स है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कुछ एक चीज होना चाहिए, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये। समझ में आया, उसका रीजनिंग समझ में आया कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है बेटा, ओके। फिर बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं, बस अब फिर इसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे चीजों को। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, लास्ट ईयर मेंस के देखे, ठीक है, 2019 के देखे, 20 के देखे, और भी क्वेश्चंस देखे, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा, ट्रुथ टेबल पढ़े, ठीक। अब जैसे पूछा, बाकी सारे क्वेश्चंस तुम लोग को अटेम्प्ट करने, कोई भी डाउट होगा बेटा तो ग्रुप से पूछना है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा है, इंपॉर्टेंट है। द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इफ आई बिकम टीचर देन आई विल ओपन अ स्कूल, ठीक। तो मैं एक पी स्टेटमेंट लिख रहा हूं बेटा, आई बिकम अ टीचर, ठीक है, और क्यू स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आई विल ओपन अ स्कूल, ठीक है, ओपन अ स्कूल, ठीक। अब इसमें दिया क्या है बेटा, पी कंडीशनल क्यू, ठीक है। अब इसका निगेशन मुझसे पूछ रहे हैं, तो क्या होता है बेटा, पी, ठीक है, एंड निगेशन ऑफ क्यू अभी मैंने बताया है, पी स्टेटमेंट मतलब ऐसे ही रहेगा। तो आई विल बिकम इफ आई बिकम अ टीचर, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, आई विल बिकम अ टीचर, वो ऐसे ही रहेगा। एंड बीच में एंड लगेगा, ठीक, आइदर और नहीं लगेगा, नाइदर नॉर नहीं लगेगा, एंड लगेगा। आई विल नॉट ओपन अ स्कूल, क्योंकि निगेशन ऑफ क्यू होगा ना, आई विल ओपन अ स्कूल का निगेशन क्या होगा, आई विल नॉट ओपन अ स्कूल, तो ये हो जाएगा, ठीक। पूरा चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया। हमने कई सारे क्वेश्चंस देखे, हमने जेई मेंस 2019 के भी देखे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैंने ऐसे भी कराए जो कई बार पूछे गए, एक दो क्वेश्चन मैंने ऐसे भी कराए जो 2020 में पूछे गए, ठीक। हमने आई थिंक मोर देन 10 क्वेश्चंस देखे हैं इससे रिलेटेड। तो अब तुम लोग को सारी ही जो भी एक्सरसाइज तुम लोग को गिवन है बेटा, ठीक है, तुम लोग को पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है, एक्सरसाइज, ठीक है। 1 और 2 दो एक्सरसाइजेस गिवन है, 1 नॉर्मल है और 2 में जो भी लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी डाउट होता है तो हमको पूछना है। इस चैप्टर को जरूर अच्छे से करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म 100% आना ही आना है इससे, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।